नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार साहू और मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 8वीं विषय गणित, प्रकरण है बीजीय व्यंजकों का भाग। जी हाँ, आप किसी एक पूर्णांक से किसी दूसरे पूर्णांक का गुना व भाग करना जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि पूर्णांक का पूर्णांक से गुना करते हैं। पहला है यहाँ पे 6 गुना 8, 6 से 8 गुना करेंगे तो होते हैं 48। अगर इसको हम उल्टा करें अर्थात 48 को हम 8 से भाग दें, देखिए 48 को 8 से भाग दें तो कितना प्राप्त होगा? 6। उसी प्रकार 48 को 6 से भाग देंगे तो प्राप्त होगा 8, 8 6 48। उसी प्रकार से हम ऋण 15 गुना 3 करते हैं तो दोनों हो जाएगा ऋण 15 गुना 3 बराबर ऋण 45। अगर इसको हम उल्टा कर दें, गुना की जगह भाग करें तो ऋण 45 भागित ऋण 15 करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको 3। उसी प्रकार से देख लेते तीसरा में m का गुना हम n से किए तो हमको प्राप्त हुआ mn। अगर इसी को हम उल्टा करें, mn जो प्राप्त हुआ है गुणनफल, उसको अगर हम m से भाग देते हैं, mn भागित m तो प्राप्त हो जाता है n। उसी को फिर n के जगह में m के जगह हम n से भाग देंगे तो प्राप्त हो जाएगा m। अतः गुना एवं भाग एक दूसरे की विपरीत क्रिया है। हमने यहाँ पे देखा गुना और भाग एक दूसरे के विपरीत है, जिससे हम गुना किए अगर उसी से एक संख्या से भाग देंगे तो दूसरा संख्या प्राप्त हो जाता है। ये तो हुआ पूर्णांक संख्याओं का। इसी प्रकार से हम यदि बीजीय व्यंजक की जो बीजीय संख्या है, उसी प्रकार से यदि बीजीय व्यंजक जो संख्या है उससे हम भाग देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक पदी व्यंजकों का एक पदी व्यंजक से भाग। एक पद वाले व्यंजक को एक पद वाले व्यंजक से भाग देते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 18x का वर्ग y का वर्ग भागित ऋण 6x y, दोनों एक पद वाली संख्या है तो इसको हम किस प्रकार से भाग देंगे, चलिए हम कर लेते हैं हल। तो सबसे पहले ऊपर में हम लिखेंगे 18x का वर्ग y का वर्ग और नीचे में लिखेंगे हम ऋण 6x y। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ऊपर की जो संख्याएं हैं उसको हम नीचे की संख्या से भाग देंगे। तो सबसे पहला जो पूर्णांक है 6 है तो 6 से अगर हम 18 को भाग देंगे तो 6 1 कम 6 और 6 3 18, यहाँ हो गया। उसी प्रकार से x और 1 से कट गया, ये y और एक y कट गया तो हमारे पास प्राप्त हो गया 3 x y और पूरे के बटे ऋण 1। अब यहाँ पे जो ऋण 1 है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि ऐसी संख्या में अगर हम ऊपर और नीचे एक ही संख्या से गुना करते हैं तो वहाँ उसके जो मान है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे कर देंगे, ऊपर में ऋण से गुना करेंगे 3xy कर देंगे और नीचे में भी ऋण 1 कर देंगे। देख लेंगे ऊपर और नीचे ऋण दोनों से गुना कर देंगे दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर देख लेते हैं हम यहाँ पे तो ऋण 3xy और यहाँ पे जो ऋण और ऋण है देख लेंगे यहाँ पे जो ऋण और ऋण है ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो फिर बट्टे क्या हो जाएगा 1, तो बट्टे हो जाएगा 1 या फिर सीधा लिख देंगे हम ऋण 3xy। इस प्रकार से 18x का वर्ग y वर्ग भागित ऋण 6xy करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 3xy। चलिए इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास एक संख्या है ऋण 15 x का घात 3 y का घात 2 z भागित ऋण 5 x का वर्ग y z। अब इसको हम कर देंगे भाग, तो क्या करेंगे हम ऊपर में लिख देंगे ऋण 15 x का घात 3 y का घात 2 z, पूरे के बटे कर देंगे और हो जाएगा ऋण 5 x का घात 2 y और z। अब चाहे तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 15 है तो 15 क्या कर सकते हैं हम 3 गुना 5 कर सकते हैं। उसके बाद है x के घात 3 है तो हम उसको x गुना x कर सकते हैं। उसी प्रकार से y घात 2 है तो क्या करेंगे हम y गुना y और z जो है अकेला है तो एक लिख देंगे। उसके बाद नीचे में है ऋण, तो यहाँ पे नीचे में है 5, ऋण कर देंगे ऋण 5 गुना x 2 बार तो 2 बार लिख देंगे गुना y और गुना z। इस प्रकार से अब हम घटाते जाएंगे ऊपर की जो संख्या है उसको नीचे की संख्या से। तो यहाँ पे हम देखेंगे
ये ऋण है, ऋण से ऋण कट जाएंगे, 5 से 5 कट जाएंगे, x है, एक x कट गया, फिर x कट गया, एक और x कट गया। अब यहाँ पे y है तो एक y काट देंगे, z है तो एक z कर देंगे। उसी प्रकार से हमारे पास कितना बच जाएगा, अब ऊपर बच जाएगा हमारे पास 3, और इसके बाद एक x है और एक y है। नीचे में कुछ नहीं है, एक बच गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3xy। इस प्रकार से हम एक पद वाले व्यंजक से एक पद वाले व्यंजक को भाग दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हमने अभी एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से भाग दिया था। अगर हमारे पास बहुपदी है व्यंजक, जो बहुपदी व्यंजक है उसको एक पदी व्यंजक से भाग देंगे। जैसे हमारे पास है 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x का वर्ग को 2x का वर्ग से भाग दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x का वर्ग इसको ऊपर लिखेंगे और 2x का वर्ग को नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे जो 2x का वर्ग है यहाँ अकेले के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x के वर्ग इन सभी के लिए है। तो क्या कर देंगे, हम इसको सभी में डिवाइड कर, सभी के लिए अलग अलग कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x का वर्ग है 2x घात 4 हो जाएगा बटे 2x का वर्ग है। अब यहाँ पे जो ऋण है तो हम ऋण लगाएंगे। उसके बाद अगला जो संख्या है 6x घात 3, तो 6x घात 3 भागित क्या करेंगे हम 2x का वर्ग। उसके बाद धन है तो धन लगाएंगे। उसके बाद 4x का वर्ग बटे 2x का वर्ग। इस प्रकार से हम अलग अलग कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से भाग देंगे। तो सभी को हम अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो दिख रहा है 2x, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों में 2 है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, हम कटा देंगे। उसी प्रकार से x के घात 4 और x के घात 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऊपर में जो 4 है यहाँ पे 2 है, तो भाग देंगे, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे जो कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 2। उसके बाद नीचे अगला जो संख्या है यहाँ पे 2 है और ऊपर में 6 है, तो क्या करेंगे हम, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिया 6। उसी प्रकार से हम देखते हैं नीचे में जो x घात 2 है और ऊपर में x घात 3 है, तो इस प्रकार से कट जाएगा और एक बच जाएगा x। उसी प्रकार से अगला जो है ऊपर में 4 है और नीचे में 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ पे दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, x घात यहाँ पे 2 है तो पहले लिखेंगे हम 2 और x और घात 2 बच गया, नीचे में 1 बचा, ऋण यहाँ पे बच गया 3 और x और नीचे में पूरा कट गया है तो बच गया 1। उसके बाद धन ऊपर में हमको हमारे पास मिल गया 2 और यहाँ पे x वर्ग कट गया तो फिर बच गया 1। इस प्रकार से देखते हैं हमारे पास, देखते सभी जो तीनों संख्याओं का जो हर है सब बराबर है, तो हमको इस प्रकार से क्या लिख देंगे, इसको एक साथ करके लिखेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x का वर्ग ऋण 3x धन 2 पूरे के बटे 1, या फिर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x का वर्ग ऋण 3x धन 2। तो इस प्रकार से हमको यहाँ आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं बहुपदी व्यंजकों में द्विपदी व्यंजक का भाग किस प्रकार से देते हैं। अभी तक हमने एक पदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से देखा, उसके बाद बहुपदी व्यंजक को एक पदी व्यंजक से देखा। अब यहाँ पे बहुपद वाले व्यंजक को बहुपद व्यंजक से किस प्रकार से भाग देते हैं हम जानते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, ऋण 12x धन 3x का वर्ग ऋण 4x धन x घात 3 को x धन 5 से भाग देकर बताइए कि क्या भाजक भाज्य एक गुणनखंड है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये बहुपद है और यहाँ द्विपद है, तो इसको हम किस प्रकार से भाग देंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको डिटेल से समझते हैं किस प्रकार से हमको करना है। तो जब इस प्रकार से प्रश्न आपको प्राप्त होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम दिए गए जो संख्या है पहले वाले उसको पहले घात के घटते क्रम में लिखना है। जी हाँ, ध्यान देंगे। हम यहाँ पे देखते हैं पहला ऋण 12 है, इसमें कोई भी चर नहीं है। उसके बाद है 3x का वर्ग, तो यहाँ पे जो है पहला का जो घात है 2 है, जो 3 घात वाला है पीछे है। इस प्रकार का हमको देखना है कि इसको भाज्य चर के घात है उसको घटते क्रम में हमको जमाना है।
तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हम उसको घात के घटते क्रम में जमाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1 से घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 4x ऋण 12 भागित x धन 5। अब जिस प्रकार से हम सामान्य रूप से भाग देते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो बहुपद को बहुपद से किस प्रकार से भाग देना है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। जैसे हम लिखते हैं 1 धन 5, पहला भाजक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम चिन्ह लगाए हैं और यहाँ पे लिखेंगे भाज्य। तो भाज्य क्या है, 1 से घात 3 धन 3x का वर्ग ऋण 4x ऋण 12, इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो हम भाग देते जाएंगे उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास जो पहला संख्या है x धन 5, तो हम यहाँ पे भी दो संख्या लेंगे, दो संख्या जो द्विपदी है, तो यहाँ पर जो द्विपद इसलिए हम यहाँ पर द्विपदी लेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको प्राप्त संख्या 1 के घात 3 है। अब हमको ऐसे इससे गुना करना है, ऐसे भाग देना है, अर्थात पहाड़ा पढ़ना है। हम जानते हैं अब 1 का गुना हमको ऐसे संख्या से गुना करना है कि हमको जो प्राप्त उत्तर है वो 1 के घात 3 आना चाहिए। तो हमारे पास 1 x है, हमको 2 x और चाहिए, तो हम यहाँ पे कैसे संख्या लेंगे, 1 के घात 2 लेंगे। अगर हम दोनों को गुना करेंगे, 1 का वर्ग और 1 धन 5 गुना करेंगे, तो 1 का वर्ग गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 के घात 3, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे जो है 5 है, तो 1 का वर्ग और 5 गुना हो जाएगा 5 1 का वर्ग, हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है, जो जिसमें यहाँ पे हमको ध्यान देना है, भागफल में हमको ऐसी संख्या लेना है जिसको भाजक से गुना करने पर जो भाजक जो अंक है वो प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 के घात 3 लिया था, तो यहाँ पे 1 x था, तो हमने 1 के घात 2 से गुना किया तो हमको प्राप्त हो गया 1 के घात 3, इस प्रकार से लिख देंगे। अब जानते हैं भाग में घटाते तो आप कर देंगे घटाना, तो यहाँ पे धन था तो ऋण हो जाएगा, तो धन है तो ऋण हो जाएगा। इस प्रकार से हम घटाएंगे तो दोनों जो है 1 के घात 3 और 1 के घात 3 दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे देख लेंगे 1 के घात 3 और 1 के घात 3 को हम काट दिए। अब यहाँ पे जो प्राप्त है 3x का वर्ग है और यहाँ पे ऋण 5x का वर्ग है, तो यहाँ पे देखेंगे हम x के वर्ग के जो पूर्णांक है उसके जो आधार है वो 3 है और यहाँ पे ऋण 5 है। तो क्या करेंगे हम देखते हैं यहाँ पे जो बड़ी संख्या है 5 है, उसकी जो संख्या सामने का चिन्ह है ऋण है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऋण। अब 5 में 3 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2 और बच जाएगा 1 का वर्ग, ठीक है। ऋण 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 में 3 को घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2, चूँकि 5 बड़ा है और 5 के सामने ऋण है तो लगाएंगे हम ऋण, तो हमको प्राप्त हो गया ऋण 2 x का वर्ग। अब इसके बाद क्या संख्या है, ऋण 4x, तो हम लिख देंगे ऋण 4x। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हमारे पास संख्या जो है ऋण 2 x का वर्ग है। अब हमारे पास जो भाजक संख्या 1 धन 5 है, तो हम इसको ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें कि हमको ऋण 2 x का वर्ग प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे हम 1 x है, हमको 1 x और चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे धन है, यहाँ पे हमको ऋण लाना है, तो इसका मतलब हम संख्या जो लेंगे वो है ऋण 2x। अगला जो हम संख्या लेंगे वो है ऋण 2x। अगर हम ऋण 2x से इसको गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा ऋण 2x का वर्ग। जी हाँ, यहाँ पे 1 धन 5 है, अगर हम 1 धन 5 को गुना करेंगे ऋण 2x से, ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ऋण 2x को गुना करेंगे हम x से, तो ऋण 2x और x कितना हो जाएगा, ऋण 2x का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है, तो धन और ऋण का गुना हो जाएगा ऋण, और उसके बाद 5 और 2, 5 दूनी 10 और x, इस प्रकार से हमको प्राप्त हो गया ऋण 2x का वर्ग ऋण 10x। अब यहाँ पे हम घटा देंगे, तो घटाने पे यहाँ पे चिन्ह जो ऋण है तो धन हो जाएगा और यहाँ पे ऋण है पे धन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x का वर्ग और 2x का वर्ग आपस में कट गया, शून्य हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 10x और 10x दोनों का जो चर संख्या बराबर है और आधार अलग अलग है, लेकिन ध्यान देंगे पहला वाला जो संख्या है उसका ऋणात्मक है और दूसरा जो संख्या है वो धनात्मक है। अब यहाँ से हम देखेंगे 10 में अगर हम 4 घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 6, और यहाँ पे 10 बड़ी संख्या और उसके सामने धन है तो यहाँ पे आ जाएगा धन, तो बच जाएगा यहाँ पे 6x। अब ध्यान देंगे उसके बाद अगला जो संख्या क्या है, ऋण 12 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऋण 12। उसके बाद अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारे पास भाजक में है 1 धन 5 है, तो हमको 1 धन 5 में ऐसे संख्या से गुना करना है
कि 6x ऋण जो प्रथम अंक है 6x प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे x है तो x के साथ में हम क्या लेंगे, अब 6 लेंगे। अगर हम 6 से गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6x। तो अगला संख्या लेंगे हम धन 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6x हो गया। और उसके बाद है फिर 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया। फिर घटा देंगे तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे धन था तो ऋण हो जाएगा, धन था तो ऋण हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों अलग विपरीत चिन्ह वाले हैं तो अलग अलग है तो कट गया। और यहाँ पे ऋण 12 है और यहाँ पे ऋण 30 है। और दोनों का जो चिन्ह है बराबर है तो ऋण और ऋण होता है धन, तो आपस में जोड़ देंगे, 30 और 12 हो जाएगा 42। अब यहाँ पे चिन्ह हम क्या लेंगे, 30 बड़ी संख्या है और सामने है ऋण, तो यहाँ पे ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगा ऋण 42। तो यहाँ जाएगा प्राप्त शेषफल। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे शेषफल ऋण 42 प्राप्त हो गया। इसका मतलब है जो दी गई संख्या इसका गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हम बहुपदी व्यंजक को दो पद वाले व्यंजक से भाग दे सकते हैं। आपको ध्यान देना है यहाँ पे जो भाजक दिया है उसको ऐसे संख्या से गुना करते जाना है कि यहाँ पे जो भाज्य संख्या दिया है प्रथम पद उसके प्रथम पद के बराबर आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम बहुपद को बहुपद से भाग आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे बस ध्यान देना है आपको भाजक पे और भागफल पे और भाज्य के प्रथम पद से। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।